हेलो एंड वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एमसीक्यूज अड्डा। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप जानते हैं कि एमसीक्यूज अड्डा पर हमने एक एमसीक्यू सीरीज स्टार्ट किया है जो कि जेएंडके पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए है। तो अभी तक हमने बहुत सारी वीडियोस ऑलरेडी अपलोड किए हैं, तो आप उनको चेक कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आपका अच्छा फीडबैक हमें मिल रहा है, तो उसके लिए आपको सबको मेरी तरफ से थैंक यू। तो जो आज का हमारा टॉपिक है वो रहेगा द वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स एमसीक्यूज। ये वीडियो काफ़ी इंटरेस्टिंग रहने वाला है। इसमें हम बहुत सारे एमसीक्यूज आपके साथ डिस्कस करेंगे, तो आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एंड पर मैं आपके लिए 2 क्वेश्चंस रखने वाला हूं जिनका आंसर आपको कमेंट करके हमें बताना है। तो चैनल पे नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ ही साथ इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं। द वर्ल्ड ऑफ सपोर्ट्स एमसीक्यूज का पहला क्वेश्चन है, द टर्म पुट इज यूज्ड इन द सपोर्ट। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज क्रिकेट, ऑप्शन बी इज टेबल टेनिस, ऑप्शन सी इज गोल्फ, ऑप्शन डी इज फुटबॉल। तो आपको बताना है कि टर्म जो पुट है वो कौन से सपोर्ट में यूज़ किया जाता है। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप हमें कमेंट करके बताइएगा, या अपनी जगह आप नोट कर सकते हैं और एंड में बताइएगा आपका टोटल स्कोर कितना है। टोटल क्वेश्चंस आपके कितने आंसर जिनके राइट हो गए तो आपको वो बताना है हमें। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन सी यानी गोल्फ। इसमें ये टर्म पुट यूज़ किया जाता है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टर्म चेरी पिकिंग इज यूज्ड इन विच सपोर्ट। आपको बताना है चेरी पिकिंग एक टर्म है, ये कौन सी सपोर्ट कौन सी गेम में इसको यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है हमारे पास, ऑप्शन ए इज टेबल टेनिस, ऑप्शन बी इज स्विमिंग, ऑप्शन सी इज बास्केटबॉल एंड ऑप्शन डी इज क्रिकेट। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। टेबल टेनिस, स्विमिंग, बास्केटबॉल या क्रिकेट। चेरी पिकिंग कौन से एक टर्म है, कौन से गेम में इसको यूज़, कौन से सपोर्ट में इसको यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर इज ऑप्शन सी यानी बास्केटबॉल। बास्केटबॉल में चेरी पिकिंग जो टर्म है इसको यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टर्म डॉल्फिन किक इज एसोसिएटेड विथ विच सपोर्ट। तो कौन से सपोर्ट्स में ये जो डॉल्फिन किक है इस टर्म को यूज़ किया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ फुटबॉल, ऑप्शन बी इज़ रग्बी, ऑप्शन सी इज़ स्विमिंग एंड ऑप्शन डी इज़ क्रिकेट। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। डॉल्फिन किक कौन से सपोर्ट में यूज़ किया जाता है। तो राइट आंसर है ऑप्शन सी यानी स्विमिंग में इसको यूज़ किया जाता है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राफेल नाडल वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर्स इन द वर्ल्ड हेल्स फ्रॉम विच यूरोपियन कंट्री। हमें बताना है कि जो राफेल नाडल है वन ऑफ द टॉप मेल टेनिस प्लेयर है ये तो वर्ल्ड में, तो ये कौन से कंट्री से है। आपको कंट्री का नाम बताना है जहाँ से ये बिलोंग करता है राफेल नाडल। तो ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज़ स्पेन, ऑप्शन बी इज़ स्विट्ज़रलैंड, ऑप्शन डी इज़ सर्बिया, ऑप्शन डी इज़ ऑस्ट्रिया। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। तो राइट आंसर इज़ ऑप्शन ए यानी स्पेन। तो राफेल नाडल जो टेनिस प्लेयर है, मेल टेनिस प्लेयर है, ये स्पेन से बिलोंग करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच सपोर्ट इज द इंडियन प्लेयर नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड। आपको बताना है कि जो नीरज चोपड़ा है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज बॉक्सिंग, ऑप्शन बी स्विमिंग, ऑप्शन सी जेवलिन थ्रो एंड ऑप्शन डी इज बिलियर्ड्स। बताइएगा इनमें से कौन सी वो गेम है जिससे नीरज चोपड़ा एसोसिएटेड है। जिस नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल आया था ओलंपिक्स में 2022 में, तो आपको बताना है वो कौन सी गेम थी। तो ऑप्शंस है, ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़ा। अब इसका राइट आंसर क्या, राइट आंसर इज जेवलिन थ्रो। तो ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलेंगे, विथ विच ऑफ द फॉलोइंग सपोर्ट्स इज द डर्बी ट्रॉफी एसोसिएटेड। आपको बताना है जो डर्बी ट्रॉफी है तो उसमें जो ऑप्शंस है इनमें से आपको बताना है डर्बी ट्रॉफी कौन सी किस गेम में वो दिया जाता है, कौन से सपोर्ट्स में डर्बी ट्रॉफी दिया जाता है। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज हॉर्स राइडिंग, ऑप्शन बी इज स्नूकर, ऑप्शन सी इज चेस, ऑप्शन डी इज गोल्फ। तो आपको इनमें से बताना राइट आंसर क्या हो सकता है। डर्बी ट्रॉफी कौन से किस सपोर्ट से एसोसिएटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ए हॉर्स रेसिंग। तो हॉर्स रेसिंग जो है उसमें डर्बी ट्रॉफी दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, द खेलो इंडिया यूथ गेम्स वाज प्रीवियसली कॉल्ड। जो खेलो इंडिया यूथ गेम्स है जो कि इंडिया में है, आपको बताना है कि इसका प्रीवियसली नाम क्या था। तो इसको प्रीवियसली क्या कहा जाता था। ऑप्शन है, ऑप्शन ए इज खेलो इंडिया, ऑप्शन बी इज चलो इंडिया स्कूल गेम्स, ऑप्शन सी इज खेलो भारत स्कूल गेम्स एंड ऑप्शन डी इज खेलो इंडिया स्कूल गेम्स। तो इसका जो राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा इसका राइट आंसर क्या बनेगा यहाँ पर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी खेलो इंडिया
स्कूल गेम्स। तो इसका ये पुराना नाम था, अब इसका जो नया नाम है वो है खेलो इंडिया यूथ गेम्स। तो इसका पहला नाम क्या था? खेलो इंडिया स्कूल गेम्स, ये याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ हु वाज द फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन एन ओलंपिक मेडल। तो इनमें से आपको बताना है कि कौन सी वो इंडियन वुमेन थी जिन्होंने ओलंपिक मेडल लिया था, पहली बार ओलंपिक्स में मेडल लिया था। तो ऑप्शंस पढ़ेंगे। ऑप्शन ए इज़ कारना मलेश्वरी, ऑप्शन बी इज़ सानिया नेहवाल, ऑप्शन सी इज़ मैरी कॉम, ऑप्शन डी इज़ साक्षी मलिक। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। फर्स्ट इंडियन वुमेन टू विन ओलंपिक मेडल, कौन सी उस औरत का आपको नाम बताना, उस वुमेन का नाम बताना है जिन्होंने पहली दफ़ा ओलंपिक्स में मेडल लिया था इंडिया के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी कारनाम मलेश्वरी। तो इन्होंने ये मेडल लिया था पहली बार इंडिया के लिए। तो क्रिएटेड हिस्ट्री एंड बिकेम द फर्स्ट इंडियन वुमन टू विन ए मेडल एट ओलंपिक्स ड्यूरिंग द सिडनी 2000 गेम्स। तो सिडनी में जो ओलंपिक्स हुआ था तो वहाँ पर उन्होंने ये मेडल लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हाउ मैनी प्लेयर्स आर देयर इन खो खो। तो खो खो एक गेम है, तो वहाँ पर आप कितने मेंबर्स होते हैं एक टीम में, तो आपको बताना है एक टीम में कितने मेंबर्स होते हैं। ऑप्शन है ऑप्शन ए 7, ऑप्शन बी इज़ 8, ऑप्शन सी इज़ 10 एंड ऑप्शन डी इज़ 12। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज़ 12। इट हैज़ ऑफन बीन कॉल्ड नोबल सॉरी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ द्रोणाचार्य अवार्ड इज़ रिलेटेड टू विच फील्ड। बताइएगा इस क्वेश्चन को हमने पिछले वीडियो में भी डिस्कस किया था। तो आपको बताना है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये किस फील्ड में इसको दिया जाता है। तो ऑप्शन है ऑप्शन ए इज़ एजुकेशन, ऑप्शन बी इज़ डांस, ऑप्शन सी इज़ म्यूजिक एंड ऑप्शन डी इज़ सपोर्ट्स। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन डी यानी सपोर्ट्स में इसको दिया जाता है। ऑलरेडी हमने इसको डिस्कस किया था वहाँ पे। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन में रखने वाला हूँ कि आपको बताना है कि जो द्रोणाचार्य अवार्ड है ये सपोर्ट्स में दिया जाता है, तो ये किसको सपोर्ट्स में दिया जाता है। तो ये आपके लिए क्वेश्चन है, वहाँ पर हमने ऑलरेडी इसको डिस्कस किया था। अगर आपने वो वीडियो हमारा देखा होगा तो वहाँ जो अवार्ड्स का वीडियो है तो उसमें हमने इस क्वेश्चन को डिस्कस किया था द्रोणाचार्य अवार्ड। तो आपको बताना है ये किसको दिया जाता है। तो सपोर्ट्स में यहाँ पर इसको सपोर्ट्स में दिया जाता है, मगर किसको दिया जाता है आपको बताना है वो। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ द नेशनल गेम ऑफ यूएसए। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको बताना है कि यूएसए का जो नेशनल गेम है तो उसका नाम बताना है कौन सी गेम है इनमें से जो कि यूएसए का नेशनल गेम है। ऑप्शन ए इज़ बेसबॉल, ऑप्शन सी इज़ बास्केटबॉल, ऑप्शन डी सी इज़ क्रिकेट, ऑप्शन डी इज़ फुटबॉल। बताइएगा जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है उसका जो नेशनल गेम है उसका हमें नाम बताना है। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़ा। अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो जल्दी से जल्दी वीडियो को पॉज कीजिएगा, यहाँ पर हमें क्वेश्चन नंबर 11 लिखकर इसका राइट आंसर हमें बताइएगा। तो राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर है ऑप्शन ए यानी बेसबॉल। तो बेसबॉल जो है वो नेशनल गेम है किसका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। तो इंडिया का जैसे है हॉकी इज़ द नेशनल गेम ऑफ इंडिया, वैसे ही जो ये बेसबॉल है ये यूएसए का नेशनल गेम है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स ऑरिजिनेटेड इन इंडिया। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इनमें से जो दिए गए ऑप्शन है यानी ऑप्शन ए इज़ टेनिस, ऑप्शन बी इज़ चेस, ऑप्शन सी इज़ स्केटिंग, ऑप्शन डी इज़ स्नूकर। तो आपको बताना इन गेम्स में से इंडिया से कौन सी वो गेम है जो इंडिया से ऑरिजिनेट हुआ है। तो जो इंडिया से शुरू हुआ था तो जो इंडियन ऑरिजिनेटेड गेम है उसका नाम हमें आप बताना है यहाँ पर इनमें से। तो ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े, अब इसका जो राइट आंसर है वो चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ चेस। तो चेस जो गेम है जिसको उर्दू में या हिंदी में इसको शतरंज कहा जाता है, तो ये इसका ऑरिजिन जो हुआ था वो इंडिया से ही हुआ था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसको याद रखना ज़रूरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ दीपिका कुमारी इज़ एसोसिएटेड विथ विच सपोर्ट्स। तो हमें बताना है जो दीपिका कुमारी है वो कौन से सपोर्ट्स से वो एसोसिएटेड है इनमें से। ऑप्शन ए इज़ आर्चरी, ऑप्शन बी इज़ स्क्वाश, ऑप्शन डी इज़ स्विमिंग, ऑप्शन डी इज़ बैडमिंटन। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। दीपिका कुमारी किस गेम से वो एसोसिएटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आर्चरी यानी ऑप्शन ए इज़ द राइट आंसर। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज सुनील छेत्री रिप्रेजेंट्स इंडिया इन विच सपोर्ट। दो हमें बताना जो सुनील छेत्री जी है
इन्होंने इंडिया को किस गेम से रिप्रेजेंट किया था? ऑप्शन ए इज़ बास्केटबॉल, ऑप्शन बी इज़ फुटबॉल, ऑप्शन सी इज़ क्रिकेट, ऑप्शन डी इज़ हॉकी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है फुटबॉल। तो जो सुनील छेत्री जी है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। तो ये जाना पहचाना ये फुटबॉलर है इंडिया का, तो ये इसी गेम से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग अवार्ड्स आर गिवन टू रिकॉग्नाइज प्लेयर्स लाइफ टाइम अचीवमेंट इन स्पोर्ट्स? कौन सा अवार्ड दिया जाता है इनमें से लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड जो स्पोर्ट्स में दिया जाता है? ऑप्शन ए इज ड्रोन आचार्य अवार्ड, ऑप्शन बी इज ध्यानचंद अवार्ड, ऑप्शन सी राजीव गांधी खेल रत्न, ऑप्शन डी इज अर्जुना अवार्ड। तो इसका जो राइट आंसर है, यहाँ पर हमें ये एक चीज़ का ख्याल रखना है। यहाँ पर बताया गया है ये अवार्ड प्लेयर्स को दिया जाता है फॉर लाइफ टाइम अचीवमेंट। ये इसका जो की पॉइंट है, लाइफ टाइम जो अचीवमेंट है ये इसका की पॉइंट है। तो ये इस पॉइंट से हमें इसका आंसर निकालना है। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन बी ध्यानचंद अवार्ड। तो ये ध्यानचंद जो अवार्ड है ये लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड है, ये प्लेयर्स को दिया जाता है स्पोर्ट्स में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज नॉक आउट एंड नॉक डाउन और द टर्म्स रिलेटेड टू विच स्पोर्ट? आपको बताना है जो नॉक आउट और नॉक डाउन है ये दो टर्म्स किस स्पोर्ट से ये एसोसिएटेड है, रिलेटेड है या एसोसिएटेड है? नॉक आउट और नॉक डाउन। ऑप्शन ए इज हॉकी, ऑप्शन बी बॉक्सिंग, ऑप्शन सी इज क्रिकेट एंड ऑप्शन डी इज बैडमिंटन। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बॉक्सिंग। बॉक्सिंग से ये रिलेटेड है, नॉक आउट एंड नॉक डाउन। चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ऑन विच डेट इज नेशनल स्पोर्ट्स डे ऑब्जर्व्ड इन इंडिया? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है कौन से डेट में जो नेशनल स्पोर्ट्स डे है इंडिया में, कौन से डेट में इसको मनाया जाता है। तो स्पोर्ट्स डे, नेशनल स्पोर्ट्स डे का आपको डेट बताना है। ऑप्शन ए इज़ 4th of May, ऑप्शन बी इज़ 5th of July, ऑप्शन सी इज़ 29th of August एंड ऑप्शन डी इज़ 17th of September। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एग्जाम में अक्सर इस क्वेश्चन को देखा जाता है। तो ये डेट का क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आपको बताना है नेशनल स्पोर्ट्स डे कौन से डेट में इसको इंडिया में ऑब्जर्व किया जाता है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो आप वीडियो को पॉज कीजिएगा और हमें इस क्वेश्चन का राइट आंसर बताइएगा। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी यानी 29th of August। इस डेट पर यानी 29th of August इस जो है इस डेट पर नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है इंडिया में। तो अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आएगा ये ऐसा कि नेशनल स्पोर्ट्स डे किस डेट में मनाया जाता है इंडिया में, तो आपका आंसर सीधे होना चाहिए 29th of August। इसको इस डेट में मनाया जाता है एवरी ईयर 20th of August। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप इज एसोसिएटेड विथ डैश। आपको बताना है जो महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप है कौन से स्पोर्ट से वो एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए इज़ फुटबॉल, ऑप्शन बी इज़ पोलो, ऑप्शन सी इज़ क्रिकेट, ऑप्शन डी इज़ हॉकी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है, ये जो ट्रॉफी है ये कौन से स्पोर्ट्स में ये ट्रॉफी दिया जाता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी हॉकी में ये ट्रॉफी दिया जाता है, महाराजा रंजीत सिंह गोल्ड कप ट्रॉफी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विनीश फोगाट इज एन एस इंडियन डैश। ऑप्शन है ऑप्शन ए इज बॉक्सर, ऑप्शन बी इज रेसलर, ऑप्शन सी इज स्प्रिंटर, ऑप्शन डी सोमो रेसलर कप। तो बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी रेसलर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु इज द ओनली इंडियन टू हैव वन एन इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। आपको बताना है कौन है वो इंडियन जिन्होंने इंडिविजुअली ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता था। ऑप्शन ए इज पीवी सिंधु, ऑप्शन बी इज लेंडर पीस, ऑप्शन सी इज अभिनव बिंद्रा, ऑप्शन डी इज करनाम मल्लेश्वरी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अगर आपको पता है तो कमेंट करके हम बताइएगा। तो इसका जो राइट आंसर है वह है अभिनव बिंद्रा। तो इन्होंने इंडिविजुअल ओलंपिक गोल्ड मेडल जीता इंडिया के लिए। तो फर्स्ट एवर इंडियन एथलीट टू विन इंडिविजुअल गोल्ड मेडल। तो ड्यूरिंग द बीजिंग ओलंपिक्स इन
2008। तो 2008 में जो बीजिंग में ओलंपिक्स हुए थे वहाँ पर अभिनव बिंद्रा जी ने ये मेडल जीता था, गोल्ड मेडल जीता था। तो ये पहले इंडियन थे, इंडिविजुअल इंडियन थे जिन्होंने ये गोल्ड मेडल जीता था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम्स में आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द टेस्ट ऑफ माई लाइफ इज एन ऑटोबायोग्राफी ऑफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है कि टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये ऑटोबायोग्राफी है, आपको बताना है किसकी है। ऑप्शंस में हम पढ़ेंगे ऑप्शन इज युवराज सिंह, ऑप्शन बी सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन सी इज MS धोनी, ऑप्शन डी इज गौतम गंभीर। बताइएगा इन ऑप्शंस में राइट आंसर क्या हो सकता है। टेस्ट ऑफ माई लाइफ ये किसकी ऑटोबायोग्राफी यानी खुद से लिखी हुई ये बुक है, तो इस बुक का नाम है टेस्ट ऑफ माई लाइफ। तो ये किसने लिखा था। इन ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े। अब अगर आपको इस क्वेश्चन का राइट आंसर पता है तो कमेंट करके हमें बताइएगा ज़रूर। तो राइट आंसर इज ऑप्शन ए यानी युवराज सिंह ने ये ऑटोबायोग्राफी लिखी थी, इसका नाम था द टेस्ट ऑफ माई लाइफ। वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन, सचिन तेंदुलकर स्कोर्ड हिज 100th सेंचुरी एट डैश स्टेडियम। आपको बताना है कि जो 100th सेंचुरी था जो सचिन तेंदुलकर ने ये बनाई थी, आपको बताना है वो उस स्टेडियम का नाम, कौन से स्टेडियम में उन्होंने ये 100th सेंचुरी बनाई थी। ऑप्शन ए इज़ ईडन गार्डन, ऑप्शन बी इज़ लॉर्ड्स क्रिकेट ग्राउंड्स, ऑप्शन सी इज़ श्री बंगला क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन डी इज़ वानखेड़े स्टेडियम। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। कब मैं आपको बताना है कि स्टेडियम का नाम बताना है जिसमें जो 100वां शतक तेंदुलकर ने लगाया था। तो यहाँ पर हम इसका राइट आंसर चेक करेंगे। राइट आंसर इज़ श्री बंगला क्रिकेट स्टेडियम। तो श्री बंगला क्रिकेट स्टेडियम में इन्होंने जो 100वां शतक था वो लगाया था। ही स्कोर्ड हिज 100th सेंचुरी इन इंटरनेशनल क्रिकेट ऑन 16 मार्च 2012। तो 16 मार्च 2012 में इन्होंने ये 100वां शतक लगाया था। ही स्कोर्ड 100th सेंचुरी इन श्री बंगला स्टेडियम इन बांग्लादेश अगेंस्ट बांग्लादेश। तो बांग्लादेश में ये श्री बंगला क्रिकेट स्टेडियम है। तो यहाँ पर इन्होंने ये अपना 100वां शतक लगाया था सचिन तेंदुलकर ने। तो अगेंस्ट बांग्लादेश के खिलाफ इन्होंने ये 100वां शतक लगाया था श्री बंगला क्रिकेट स्टेडियम में। तो ये की पॉइंट आपको याद रखना है, अगेंस्ट बांग्लादेश, और ये बांग्लादेश में है ये श्री बंगला क्रिकेट स्टेडियम। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विजय हजारे इज ए फेमस इंडियन प्लेयर एसोसिएटेड विद द सपोर्ट ऑफ। आपको बताना है जो विजय हजारे थे तो उन्होंने एक फेमस प्लेयर थे जो कि आपको बताना है किस गेम से वो एसोसिएटेड थे विजय हजारे जी। ऑप्शन ए इज़ फुटबॉल, ऑप्शन बी इज़ क्रिकेट, ऑप्शन सी इज़ राइफल शूटिंग, ऑप्शन डी इज़ बॉक्सिंग। तो बताइएगा विजय हजारे किस गेम से एसोसिएटेड है। तो इसका जो राइट आंसर है वह क्रिकेट से। तो इसके नाम से भी एक ट्रॉफी खेला जाता है अभी भी, वो इसका नाम है विजय हजारे ट्रॉफी। तो इनके नाम से ही इस ट्रॉफी को खेला जाता है। तो ये क्रिकेट से एसोसिएटेड थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग बैट्समैन हैज़ बिकम द फास्टेस्ट बैट्समैन टू स्कोर 20,000 इंटरनेशनल रनर्स। बताइएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको बताना है 20,000 इंटरनेशनल रनर्स बनाए थे। इनमें से जो ऑप्शन है इनमें से कौन सा वो प्लेयर है जिन्होंने फास्टेस्ट ये स्कोर किया था 2000 इंटरनेशनल रनर्स। ऑप्शन ए इज़ विराट कोहली, ऑप्शन बी इज़ रोहित शर्मा, ऑप्शन सी शेखर धवन एंड ऑप्शन डी इज़ MS धोनी। तो इसका जो राइट आंसर है वो है ऑप्शन ए यानी विराट कोहली। तो विराट कोहली ने 20,000 जो इंटरनेशनल रन फास्टेस्ट 20,000 रन इंटरनेशनल में है बनाए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए क्रिकेट टूर्नामेंट। बताइएगा इनमें से आपको बताना है कि कौन सा ये क्रिकेट टूर्नामेंट नहीं है। ऑप्शन ए इज इंडियन प्रीमियर लीग, ऑप्शन बी सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ऑप्शन सी इंडियन सुपर लीग एंड ऑप्शन डी विजय हजारे ट्रॉफी। आप एलिमिनेशन मेथड के साथ भी इस क्वेश्चन को आप कर सकते हैं। इंडियन प्रीमियर लीग यानी IPL, ये तो क्रिकेट के लिए खेला जाता है। ऑप्शन बी इज सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी, ये भी क्रिकेट के लिए खेला जाता है, सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। ऑप्शन सी इज इंडियन सुपर लीग
एंड ऑप्शन डी इज़ विजय हज़ारिया। तो विजय हज़ारा ट्रॉफी अभी हमने ऊपर डिस्कस किया था, विजय हज़ारा जो कि क्रिकेट से एसोसिएटेड है, तो इसीलिए विजय हज़ारा ट्रॉफी भी क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अब बचा हमारे पास ऑप्शन सी यानी इंडियन सुपर लीग, ये क्रिकेट से एसोसिएटेड नहीं है। ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ, वेरी इंपॉर्टेंट है, ये ऑटोबायोग्राफी है। बताइएगा किसकी ऑटोबायोग्राफी है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। ऑप्शन ए इज सचिन तेंदुलकर, ऑप्शन बी इज़ राहुल द्रविड़, ऑप्शन सी इज़ सौरव गंगोली, ऑप्शन डी इज़ अनिल कुंबले। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज़ ऑप्शन सी यानी सौरव गंगोली। तो इनकी ये ऑटोबायोग्राफी है जिसका नाम है ए सेंचुरी इज़ नॉट इनफ। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेडियम्स इज़ द लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम इन द वर्ल्ड। इनमें से बताना है हमें कि जो ऑप्शन है इनमें से जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम हमें बताना है। ऑप्शन ए इज़ पिरिक स्टेडियम, ऑप्शन बी इज़ लॉर्ड्स क्रिकेट स्टेडियम, ऑप्शन सी इज़ ईडन गार्डन, ऑप्शन डी इज़ मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। बताइएगा राइट आंसर क्या हो सकता है। लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम का नाम बताइएगा जो कि वर्ल्ड में है, वर्ल्ड का जो लार्जेस्ट क्रिकेट स्टेडियम है उसका नाम बताना है। ऑप्शंस मैंने आपके सामने पढ़े। अब इसका राइट आंसर अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। तो राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड जो है, जो कि ऑस्ट्रेलिया में है। ये सबसे जो लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड वर्ल्ड में है। जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रिकेट ग्राउंड है वो है मेलबोर्न क्रिकेट ग्राउंड। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इंडियन क्रिकेट प्लेयर हैज स्कोर्ड टू टेस्ट ट्रिपल सेंचुरीज। हमें बताना है कि कौन सा क्रिकेट प्लेयर है, इंडियन क्रिकेट प्लेयर है जिन्होंने स्कोर किया है टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरीज 2 बार, यानी 2 बार टेस्ट में उन्होंने ट्रिपल सेंचुरी लगाई है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ऑप्शन ए इज करुण नैयर, ऑप्शन बी इज वीरेंद्र सहवाग, ऑप्शन सी इज विराट कोहली, ऑप्शन डी इज सुनील गावस्कर। तो इसका राइट आंसर आप कमेंट कर सकते हैं हमें, राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज ऑप्शन बी यानी वीरेंद्र सहवाग। तो वीरेंद्र सहवाग ने 2 बार टेस्ट में ट्रिपल सेंचुरी लगा। एक तो इन्होंने पाकिस्तान के खिलाफ मुल्तान में लगाया था 309 रन्स आई थिंक, और दूसरी बार उन्होंने साउथ अफ्रीका के खिलाफ 319 रन्स स्कोर किए। तो 2 बार इन्होंने ट्रिपल सेंचुरीज लगाए हैं टेस्ट में। तो आपके लिए यहाँ पर क्वेश्चन है, आपको बताना है वो कौन सा प्लेयर है जिन्होंने 400 रन्स बनाए हैं टेस्ट में, यानी उन्होंने 4 टाइम्स जो 100 बनाए थे टेस्ट में, उसका नाम आपको बताना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विथ विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स इज द दियोदार ट्रॉफी एसोसिएटेड। तो आपको बताना है जो दियोदार ट्रॉफी है वो कौन से गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए इज फुटबॉल, ऑप्शन बी इज गोल्फ, ऑप्शन सी इज क्रिकेट, ऑप्शन डी इज हॉकी। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। राइट आंसर इज क्रिकेट। तो दियोदार जो ट्रॉफी है वो क्रिकेट में दिया जाता है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दियोदार ट्रॉफी ये क्रिकेट में दिया जाता है, यहाँ क्रिकेट से एसोसिएटेड है। अब हमारे पास बचे 2 क्वेश्चन, वो आपके लिए है। तो आपको इन दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर हमें बताना है। मैं एक एक करके दोनों क्वेश्चंस को यहाँ पर पढ़ूंगा। द टर्म ग्रैंड स्लैम इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट्स। आपको बताना है ग्रैंड स्लैम जो है किस गेम से वो किस स्पोर्ट से वो एसोसिएटेड। ऑप्शन ए इज क्रिकेट, ऑप्शन बी इज टेनिस, ऑप्शन सी इज बास्केटबॉल एंड ऑप्शन डी इज फुटबॉल। बताइएगा इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या हो सकता है। ग्रैंड स्लैम टर्म कौन से स्पोर्ट से एसोसिएटेड है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द राइडर कप इज एसोसिएटेड विथ विच स्पोर्ट। बताना है आपको जो राइडर कप है इसका जो ये किस गेम से एसोसिएटेड है। ऑप्शन ए इज टेनिस, ऑप्शन बी इज गोल्फ, ऑप्शन सी इज बैडमिंटन, ऑप्शन डी इज सेलिंग। तो दोनों क्वेश्चंस मैंने आपके सामने पढ़े। तो दोनों क्वेश्चंस का राइट आंसर आप हमें कमेंट करके, क्वेश्चन नंबर 30 राइट आंसर ऑप्शन मैंने आपके सामने पढ़े। तो इनमें से क्या हो सकता है क्वेश्चन नंबर 30 का राइट आंसर। क्रिकेट, टेनिस, बास्केटबॉल एंड फुटबॉल। अब 31 क्वेश्चन नंबर आपको लिखना है, उसका राइट आंसर हमें बताना है। टेनिस, गोल्फ, बैडमिंटन और सेलिंग। तो दोस्तों ये था आज का हमारा वीडियो, द वर्ल्ड ऑफ सपोर्टर्स MCQs। आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ।
साथ ही साथ इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन भी दबाइएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू।